नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत माफ़ी कि संडे को जो है वो Q&A नहीं आ पाया। कुछ काम था बहुत ज़रूरी, इस वजह से नहीं आ पाया था। तो आज आपके लिए आ गया है Q&A। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो कि आपने हमारी manandmotor.com के ऊपर पूछा था, उसके बाद देखेंगे कि जो आपने इंस्टाग्राम के ऊपर पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है पार्थ ने। ये जो है वो लखनऊ से हैं और इनके पास फैमिली के अंदर कोई गाड़ी नहीं है और इनका बजट जो है वो 13 लाख से 16 लाख के आसपास है, जिसमें से 3 साढ़े 3 लाख के आसपास ये डाउन पेमेंट करेंगे। बाकी जो है वो लोन के ऊपर गाड़ी लेंगे। और इन्होंने जो गाड़ी चूज कर रखी है वो कर रखी है इन्होंने वेन्यू डीसीटी, दूसरी क्रेटा एसएक्स पेट्रोल आईवीटी, और तीसरे कह रहे हैं कि एक अच्छा और ऑप्शन आ गया है सेल्टोस एचटीएक्स ऑटोमेटिक। ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि घर के अंदर इनमें 3 से 4 लोग हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। तो ये कंफ्यूज है, बताइए कि कौन सा जो है वो वेरिएंट इनको लेना चाहिए। एक तो आप गाड़ी लोन में लेने वाले हैं और दूसरा चीज़ आपकी ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि आप वेन्यू डीसीटी पे जाइए जो कि आपका 11 लाख के आसपास आ जाएगा। और क्रेटा और सेल्टोस यहाँ पर जो है 16 लाख के आसपास, लगभग आपका 5 लाख का अंतर है। 5 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है क्योंकि यूजेस नहीं है आपका, जो स्पेस आपको मिलेगा उस गाड़ी में उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल सही बात है यार। तो जब यूजेस नहीं है तो ये गाड़ी भी ऑलमोस्ट सारी चीज वो कर देती है जो कि आपकी एस टी एक्स वगैरह करके दिखाएगी। अगला जो सवाल पूछा है वो शुभम ने पूछा है। वो ये पूछ रहे हैं कि एक बैंक मैनेजर हैं जो कि उनकी गाड़ी बेच रहे हैं, इको स्पोर्ट जो है वो टाइटेनियम प्लस डीजल 2018 वेरिएंट है, अगस्त का मॉडल है और 7 लाख रुपए में बेच रहे हैं, जो कि लगभग 40,000 के आसपास गाड़ी चल चुकी है। तो क्या एक फेयर डील है? ठीक है, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं मांग रहे हैं, बट कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है सारी चीज़ें। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो गाड़ियां बेचते हैं हम ज़्यादातर देखते हैं कि कोई डॉक्टर बेच रहा होता है या कोई बैंक मैनेजर बेच रहा होता है। तो आप देख लेना भाई, ये सारी चीज़, गाड़ी की कंडीशन सही हो और किलोमीटर बैक ना हो तो ठीक है, प्राइस डिसेंट है। अगला जो सवाल पूछा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और वो पूछा है अलौकिक ने। अलौकिक कह रहे हैं कि वो 3 लाख उनका बजट है, शेवरले कैप्टिवा लें या सफारी डाइकोर लें या स्कोडा सुपर्ब 2012 वाला वेरिएंट लें। 50,000 के अंदर कोई भी गाड़ी जो है वो टकाटक हो जाएगी, टिप टॉप हो जाएगी, वो ये कह रहे हैं। देखो यार, ये तीनों ही गाड़ियां ऐसी हैं कि ले तो आप लोगे, ठीक है, दो दो ढाई ढाई 3-3 लाख के अंदर खूब सारी आपको सुपर मिल जाती हैं, कैप्टिवा भी काफ़ी मिल जाती है, लेकिन वो फिर खड़ी ही रखते हो आप ज़्यादातर, ठीक है, चलाने का काम नहीं आएगा ज़्यादा। और रही बात सफारी की, तो वो तो बेस्ट फ्रेंड बन जाती है वर्कशॉप की। मैं आपको बात बताऊं कि आपने अगर नहीं देखा तो मैंने एक डाला है वीडियो टाटा का बुढ़ापा सफारी को लेकर के ही। मेरे ख्याल से वही वाला वेरिएंट है ये जो आप बात कर रहे हैं। तो इनको अवॉइड करो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्या कहते हो? हाँ, अगर आपको लेनी ही है तो कैप्टिवा को छोड़ के इन दोनों में से ले लो। लेनी ही है तो अगर। हाँ, ज़्यादा नहीं चलानी है, ज़्यादातर खड़ी रखनी है। तो यहाँ पर हमारे वीरेंद्र भैया जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने बलिनो गाड़ी ले ली है और गांव के अंदर ये रहते हैं और इनके गांव का जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है। तो ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के थोड़ा सा परेशान है। ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ बताओ कि जिससे मैं इंक्रीज कर दूँ अपनी ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब गाड़ी की कौन से टायर लगवाऊँ कि क्या करवाऊँ। और जो मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपने हम लोगों से गलत पूछा है। आप अपने प्रधान के पास जाओ, आपका जो भी क्या है, सरपंच के पास जाओ, उसको बताओ मेरे भाई रोड ठीक करवा दे यार, गाड़ी नीचे से लग रही है। तो ये तो थी मजाक की बात, लेकिन गाड़ी खरीदने से पहले इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना चाहिए। जो आप टायरों की बात कर रहे हैं ना, टायर चेंज करने से ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगी, तो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्टेबिलिटी वगैरह में भी खास अंतर आता है। अच्छा जी। बधाई देना चाहते हैं हम हेमंत को, उन्होंने ली है टियागो एक्स जेड प्लस। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। और बड़ी सेफ तरीके से आप चलाइएगा। वैसे सेफ गाड़ी ली है आपने, गुड। अगला जो सवाल है वो पूछा है जय अवस्थी ने। वो ये कह रहे हैं कि लाइफ की पहली गाड़ी है ये और 7.5 लाख इनका बजट है। मैं 3 गाड़ियों में कंफ्यूज हूँ, और वो हैं कि रेनो की ट्राइबर, एक है अल्ट्रोज एक्सएम, और बलिनो डेल्टा 1.2। देखो, जो आपने ये गाड़ियां बताई है तीनों अलग अलग कैटेगरी की है। एक ट्राइबर जो कि 7 सीटर है कहने को तो, और यहाँ पर जो अल्ट्रोज है वो काफ़ी सेफ कार है, बलेनो माइलेज मशीन है।
तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको ये सारी चीज़ें एक गाड़ी में चाहिए तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है नियोस, ग्रैंड आइटन नियोस। आप उसको भी ले सकते हैं, आपको सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें मिल जाएगी और एक अच्छी फैमिली कार है। और आपको इन तीनों में से ही चूज करनी है तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप ऑल्ट्रोज पे जाइए। जी हाँ, बशर्ते नियोस के अंदर आपको 7 बंदे ना बैठने पड़े, ठीक है। वैसे 7 बंदे आप ड्राइवर में सिर्फ बैठा सकते हो, समझ गए ना। बाकी आप आगे वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है, एडवोकेट है दीप हजारिका। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने नेक्सॉन एक्सएम पेट्रोल जो है वो बुक कर दी है। ये 700 किलोमीटर जो है इनकी रनिंग है पर मंथ की, और ये बुक करने गए थे ऑल्ट्रोज, लेकिन इनको ऑल्ट्रोज पसंद नहीं आई और इन्होंने जो तुरंत जो है वो नेक्सॉन चला करके देखी और इनको काफ़ी अच्छी लगी। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इनका डिसीजन सही है। काफी स्मार्ट डिसीजन है आपका, आपकी रनिंग भी काफी कम है और आपने बिल्कुल सही करा नेक्सॉन के ऊपर जाकर। बिल्कुल, ऐसा हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि ऑल्ट्रोज के ऊपर वाले वेरिएंट की बजाय आप नेक्सॉन के ऊपर जाना ज़्यादा सही रहेगा, स्पेशली जब रनिंग कम हो आपकी। जी बिल्कुल। एक और जो क्वेश्चन पूछा है वो गौरव ने पूछा है, और गौरव कह रहे हैं कि भाई इनके पास एक ऑल्टो है 2019, तो वहाँ पर स्क्रैच लग गए हैं, उसके पीछे भी लग गए हैं और साइड में भी लग गए हैं। लेकिन ये इनके फादर कह रहे हैं कि यार इंश्योरेंस के अंदर क्लेम कर लो इनको और बाद के अंदर ऊपर से पेंट करवा देना। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या करवाना चाहिए। तो जिस हिसाब से मेरे को स्क्रैच वगैरह दिख रहे हैं, करवाना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि करवाना चाहिए। और दूसरी चीज है कि अगर जानकारी में होगा या फिर गुडविल होगी तभी आपको क्लेम मिल पाएगा, क्योंकि ये एक्सीडेंट तो है नहीं। अरे भाई, इतना स्क्रैच तो कुत्ता सोते हुए मार देता है हमारी गाड़ी पे, रोज सोता है, रोज एक स्क्रैच मिलता है हमें। तो इंश्योरेंस का क्यों अपनी एनसीवी जो है वो खराब कर रहे हो? मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए। अगर आपको करवाना ही है तो आप लोकल डेंटर पेंटर से करवा सकते हो, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। आरजे रोमन पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 5 लाख के अंदर जो है इनको एक बढ़िया सी गाड़ी बताओ मिडिल क्लास फैमिली के लिए। 5 लाख के अंदर अंदर 5 में ही लेनी है तो सेलेरियो हो सकती है आपकी, वैगनार हो सकती है आपकी। और पहले हम लोग जो है वो टियागो को भी सजेस्ट करते थे, अब वो थोड़ी सी हाथों से निकलती जा रही है, मतलब कि प्राइस जो है उसका थोड़ा ऊपर ऊपर। अगर आप हिमाचल से हैं तो आपको मिल सकती है 5 लाख के आसपास बेस मॉडल। लेकिन फिर वहां पर जो है ना वो दुखी कर देंगे सर्विस वाले, तो थोड़ा सा सर्विस का भी एक बार ध्यान रखिएगा। आगे हम बधाई देना चाहेंगे विक्रांत जी को, बहुत बहुत बधाई हो। वो कह रहे हैं कि उन्होंने फोर्ड एस्पायर टाइटेनियम प्लस डीजल ले ली है, वो भी हमारे कहने पर बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही बढ़िया आपने गाड़ी ली है, डिसीजन लिया है। वो साथ साथ एक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि उनको डीलर कह रहा है कि यार 3 महीने के अंदर अंदर सर्विस करवा लेना, तो मतलब कि ये पहली फ्री सर्विस वाली जो है वही बात है। तो हाँ जी, बिल्कुल करवा लेना। नॉर्मल सा चेकअप जरूर होगा गाड़ी का कि कुछ कमी पेशी तो नहीं है, या आपको लगे तो वो चीज़ भी बता देना उनको कि भाई आपको ये दिक्कत लग रही है गाड़ी, ठीक है, बताइए। अनुपम अनुपम 4 गाड़ियों के अंदर कंफ्यूज है। वो कह रहे हैं कि फ्री स्टाइल टाइटेनियम, XUV 300 W4 जो कि थोड़ी बहुत ओवर प्राइस है इनके लिए, और तीसरा है फोर्ड एस्पायर, और चौथा इन्होंने ऑल्ट्रोज भी घुसा दिया है यहाँ पर, लेकिन ऑल्ट्रोज पापा को इनके पसंद नहीं है, तो नेक्सॉन एक्सएम जो है उसके ऊपर जाएं क्या, लेकिन वो भी थोड़ा सा ओवर बजट है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि पेट्रोल में लेनी चाहिए या फिर डीजल में लेनी चाहिए। देखिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी में तभी जाना जब जरूरत हो, नहीं तो आपका फ्री स्टाइल और एस्पायर से भी काम चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि फ्री स्टाइल ऑलमोस्ट यार वही वाली फीलिंग दे देती है आपको जो कॉम्पैक्ट एसयूवी दे देती है ना। तो पेट्रोल के अंदर भी आपने सही गाड़ियाँ चूज कर रखी हैं, और डीजल के अंदर मेरे ख्याल से अगर आप देख रहे हो तो XUV 300 के ऊपर जाना, ठीक है। अगला जो सवाल पूछा है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है हमें, वो पूछा है परिहार ने। परिहार ये कह रहे हैं कि जो इंजन होता है ना वो अलग अलग गाड़ियों, सेम ही कैपेसिटी का इंजन अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग तरीके से ट्यून किया हुआ होता है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या ये टाटा अल्ट्रोज लेकर के नेक्सॉन वाली परफॉर्मेंस जो है वो उससे निकलवा सकते हैं? बिल्कुल, आप रीमैपिंग करवा के कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर अंतर क्या है कि वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर आता है आपके नेक्सॉन वाले डीजल इंजन में, और फिक्स ज्योमेट्री वाला आता है आपके अल्ट्रोज में। लेकिन रीमैपिंग करके आप नेक्सॉन वाली पावर उसमें ले सकते हैं, थोड़ा बहुत सेफ मार्जिन होता है। और वहीं आप नेक्सॉन में भी उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप रीमैपिंग कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कराना। बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी वारंटी जो है वो भी चली जाएगी वहाँ पर। अगला जो बधाई हम देना चाहेंगे वो है अर्जुन सोनी को। इन्होंने टाटा अल्ट्रोज ली है, बहुत बहुत बधाई हो, काफ़ी सेफ गाड़ी आपने ली है।
अगला जो सवाल पूछा है वो डॉक्टर सौरव हैं, वो ये कह रहे हैं कि 15 लाख के अंदर इनको एक एसयूवी टाइप की गाड़ी चाहिए। ये कंफ्यूज हैं, एक्सयूवी 300 लें या किया सेल्टोस पेट्रोल के अंदर लें, डीजल एक्सयूवी 300 या पेट्रोल के अंदर वो। और इनकी जो रनिंग है वो है 1500 किलोमीटर जो है मंथ की। देखो 1500 उतने ज़्यादा नहीं होते, आप पेट्रोल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्सयूवी 300 डीजल में ले लेते हैं तो मजे वाली बात हो जाएगी। जी हाँ, काफ़ी फन टू ड्राइव आपको गाड़ी लगने वाली है। और क्योंकि 50 किलोमीटर लगभग पर दिन का चलना है, तो कभी कभार आप ज़्यादा भी चल लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको एक्सयूवी 300 के ऊपर जाना चाहिए। अगला और अंतिम क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं विपुल जी, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं कि यार भैया लॉकडाउन हो गया और ये गुड़गांव से दिल्ली जो है वो ट्रैवल करते हैं, तो मन नहीं करता इनका मेट्रो के अंदर जाने का, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 1 लाख में पहले ये बाइक लेना चाहते थे, या ये कह रहे हैं कि अब दूसरा विचार आया कि कुछ पैसे और मिला करके एक सेकंड हैंड सीएनजी गाड़ी ले लें क्या, और वो क्या मैं ट्रू वैल्यू से ले सकता हूँ या महिंद्रा फर्स्ट चॉइस जैसी जगह से ले सकता हूँ, क्योंकि इनके जो भी जानने वाले हैं वहाँ पर इनको गाड़ी नहीं मिल रही। तो देखिए आप गाड़ी कहीं से भी ले सकते हैं, आपको गाड़ी सही कंडीशन में जेन्युइन मिलनी चाहिए, ठीक है। ट्रू वैल्यू और महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में क्या होगा, आपको वारंटी मिल जाएगी थोड़ी बहुत, और थोड़ा सा वहाँ पर जो है प्रॉफिट मार्जिन उनका ज़्यादा रहता है, यानी कि आपको थोड़ा सा पैसा वहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और जो भी कमी पेशी होती है ना गाड़ी के अंदर, वो थोड़ा ठीक कर देते हैं वो लोग, तो ताकि आपको परेशानी ना हो, और थोड़ी सी वारंटी वगैरह भी दे देते हैं आप, तो ठीक है, पीस ऑफ माइंड रहेगा आपको। तो वहाँ पर 2 से 2.5 लाख के आसपास आपको एक सीएनजी वाली गाड़ी मिल सकती है, नो आसानी डाउट। से। तो ये थे आप लोगों के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सवाल का जवाब जो है वो पसंद आया होगा और सेटिस्फाई रहे होंगे आप। ऐसे ही क्वेश्चन आप हमसे पूछते रहिएगा manandmotor.com से भी, और हम इंस्टाग्राम से भी ये क्वेश्चन जो है वो उठाते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।